रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी जरूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज था। जब हजरत आदम व हव्वा दुनिया में आए और तवालुदो तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजस बहन भाइयों के कोई और न था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह पाक ने उस वक्त की जरूरत के लिहाज से शरीयत आदम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएं और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं आएगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता अज़दवाज जायज होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जरूरत तवालुद तनासल की वजह से ये जायज था, इसके अलावा और कोई शक्ल न थी। इसको अल्लाह पाक ने उस वक्त जायज फरमाया था। चूँकि बाद में इसकी जरूरत न रही, इसलिए फिर हजरत आदम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। तफसीर मज़री में नकल किया गया है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। नाज़रीन गिरामी, चूँकि हर मर्तबा के हमल से पैदा शुदा लड़का लड़की बाहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और उनका बाहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदा शुदा पहले वालों के लिए इसी तरह थे जैसे चचेरे होते। यही वजह से है कि काबील ने हाबील से इख्तलाफ किया। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बे इंतहा खूबसूरत थी, जबकि हजरत हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबील की शादी हाबील की बहन से होना थी और हजरत हाबील की शादी काबील की बहन से होना थी। लेकिन काबील अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो उसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी मुमानत थी, क्योंकि एक ही अमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में ना हो सकती थी। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज्यादा बिगड़ गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबील खेती बाड़ी का काम करता था और हजरत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हजरत हाबील ने अल्लाह के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबील ने एक गट्ठा लिया और उसको अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी के लिए रख दिया। चुनाचे हजरत हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर हाबील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे वालिद साहब ने मेरी कुर्बानी को कबूल होने के लिए दुआ की है, जिस वजह से अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाया है। रवायात में आता है कि हजरत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज्यादा जवान और बहादुर थे। हाबील ने अपने भाई को कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाहों में शुमार होकर आए। फिर एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हजरत हाबील को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। हजरत हाबील को कत्ल करने के बाद काबील बहुत दुखी और परेशान हुआ। काबील अपने भाई की लाश को कंधों पर उठाकर कई दिन घूमता रहा कि अब इनका क्या करूं। फिर अल्लाह के हुक्म से दो कौवे आपस में लड़ने लगे। उनमें से एक कौवे ने दूसरे को मार गिराया। ये सब कुछ काबील देख रहा था। कौवे ने अपने साथियों को मारने के बाद उसको जमीन में दफन कर दिया। काबील ने भी कौवे को देखकर अपने भाई को दफन करने के लिए एक लात खोदी, जिसमें हजरत हाबील को दफन कर दिया। उसके बाद काबील अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से भाग निकला। उसकी वजह ये थी कि शैतान काबील के पास आकर उसके दिल में ये डर डालता था कि तुमने अपने भाई को कत्ल किया है, अब तेरा बाप तुझको कत्ल कर देगा। इस डर की वजह से काबील वहाँ से अपनी बहन को साथ लेकर भाग गया। उस दिन के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आपको एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन उन्हें मुकर्रर कर दिया और उनको हुक्म दिया
فرمایا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہوا۔ اسی کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکیں۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ اسی طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد کی عورتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔